नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। भारत की राजनीति में इस समय असम सरकार और कांग्रेस के बीच एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक दंगल देखने को मिल रहा है। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक बार फिर समन जारी कर 3 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी इस मामले में कई बार तलब किया जा चुका है। आखिर यह पूरा विवाद क्या है? क्यों असम पुलिस इन बड़े नेताओं से पूछताछ करना चाहती है और इसके पीछे किस तरह के दस्तावेजी विवाद और सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस की जांच के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, जिसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का दावा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कथित तौर पर 1 से अधिक और फर्जी पासपोर्ट है। साथ ही विदेशों में अघोषित संपत्ति की बात भी कही गई थी। इन आरोपों के बाद असम में इस विषय को लेकर एफआईआर दर्ज की गई और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो कानूनन उन दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है। असम पुलिस का कहना है कि वे इन नेताओं को डराने के लिए नहीं बल्कि उन सबूतों और दस्तावेजों का स्रोत जानने के लिए बुला रहे हैं जिन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया था। इस मामले में पवन खेड़ा को पहले कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिसका मतलब है उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने यह शर्त भी रखी कि उन्हें जांच से पूरी तरह सहयोग करना होगा। इससे पहले कई महीनों से उनसे 2 दिनों में कुल मिलाकर करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान पवन खेड़ा ने स्पष्ट किया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उनका काम संगठन द्वारा किए गए आधिकारिक दस्तावेजों को मीडिया के सामने रखना है। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर उन दस्तावेजों की जांच नहीं की थी। जब अब पुलिस की सुइयां इस बात पर टिकी है कि अगर पवन खेड़ा सिर्फ एक माध्यम थे तो वे दस्तावेज मूल रूप से कांग्रेस के किस विभाग या किस नेता के जरिए उन तक पहुंचे थे। दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं और कर्नाटक चुनाव जैसे सांगठनिक कार्यों का हवाला देकर वे अब तक पेश नहीं हुए हैं। सुरजेवाला हाल ही में राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। कानूनी विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषकों और कानूनी जानकारों का मानना है कि इस मामले में कांग्रेस के कानूनी सलाहकार जैसे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की रणनीति यही है कि कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जितना संभव हो समय लिया जाए। चूंकि जुलाई के मध्य से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में इन संवैधानिक जिम्मेदारियों के बीच पुलिस पूछताछ के लिए समय निकालना एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है। हालांकि असम पुलिस ने 3 जुलाई की तारीख तय कर साफ कर दिया है कि वह मानसून सत्र से पहले इस मामले में प्रगति चाहते हैं। इस केस में एक और बेहद संवेदनशील पहलू सामने आ रहा है, जो इसे केवल एक घरेलू राजनीति विवाद से ऊपर उठाता है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि जो दस्तावेज या पासपोर्ट नंबर भारत में राजनीतिक आरोपों के लिए इस्तेमाल किए गए, उसी से मिलते जुलते डेटा सेट सीमा पार यानी पड़ोसी देशों और विशेषकर पाकिस्तान से जुड़े कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी देखे गए थे। असम एक सीमावर्ती राज्य है जहां घुसपैठ और जनसांख्यिकी में बदलाव हमेशा से बेहद संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में घुसपैठ और कड़े प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार कड़ा रुख अपनाया गया। ऐसे में जांच एजेंसियां इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि क्या राज्य सरकार को अस्थिर करने या उनकी छवि धूमिल करने के लिए किसी बाहरी प्रोपेगेंडा टूल का सहारा तो नहीं लिया गया। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट या चार्जशीट सामने नहीं आई है और जांच जारी है। एक स्वतंत्र रिपोर्टर के तौर पर हमारा मानना है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सामान्य है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, फर्जी दस्तावेजों और देश की कानून की आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना बेहद जरूरी है। क्या 3 जुलाई को पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने पेश होंगे? क्या इस जांच से कोई नया मोड़ सामने आएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या फिर एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष और विस्तृत खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।